फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां सुपा सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ता द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश के साथ गाली गलौज और साथ ही हाथापाई की गई और आरोप के मुताबिक कार्यालय प्रभारी को पिस्तौल तान कर धमकी भी दी गई है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया। राजभर ने कहा, प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बल्कि गुंडागर्दी चल रही। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किए हैं कि सब इन सब के कहने पर हो रहा है या उनके चाचाओं के इशारे पर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं और साथ ही कस्बावादी से डरने वाले नहीं हैं। आखिर अरविंद राजभर हैं कौन कि इतनी सुरक्षा लेके चलते हैं? शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के सबसे मुख्य व्यक्ति डीजीपी साहब की इसकी जानकारी है कि मेरी जान माल को खतरा है। शायद इसीलिए तमाम एजेंसियों से जांच कराने के बाद ही सीएम साहब ने हमको सुरक्षा दिया। हमारी सुरक्षा से समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को दिक्कत है, प्रत्येक नेता को दिक्कत है। इसलिए इतनी सुरक्षा होने के बावजूद मेरे कार्यक्रमों में लोग पहुंच जाते हैं, मौके का तलाश करते हैं कि जैसे सुरक्षा हटे तो मैं सीधे अरविंद राजभर को ठोक दूं। जैसा कि कल उसने बोल के भी गया कि कहीं भी पा जाऊंगा तो अरविंद राजभर को ठोकूंगा जरूर, क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी पर अब सुनना नहीं चाहता हूं, समाजवादी पार्टी पर आरोप सुनना नहीं चाहता हूं। और धर्म प्रकाश जी से उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बता देना अपने ओम प्रकाश राजभर को, अरविंद राजभर को, कि दोबारा अगर समाजवादी पार्टी पर कमेंट किए या बोले तो फिर उस दिन उनका अंतिम दिन होगा। अरविंद जी, दो सवाल है। एक कि क्या ये ISI जो 91 गैंग है उससे जुड़ा हुआ था या इसको आप लोग आइडेंटिफाई कैसे किया? क्योंकि चर्चा है कि ये ISI 91 गैंग है जो मुख्तार अंसारी गैंग रहा, उसका ये मेंबर रहा है। क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है इसको? और कैसे आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? इसका नाम राशिद अली है। देखिए क्या है कि इसका कॉन्टेक्ट डिटेल था। सबसे पहली बात कि राशिद अली नाम उसके ट्रू कॉलर से आया, ट्रू कॉलर से आया जब उसके नंबर को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मेरे चेंबर तक जब मैं रहता हूँ तो पूरी मेरी सुरक्षा लगी रहती है, बाकायदे आइडेंटिफाई करती है आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। इसके बाद उनका पूरा जांच पड़ताल करके तब अंदर भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या हम सुन सकें और इमीडिएट उसका समाधान भी कर सकें। जैसा कि आप पत्रकार महोदय के द्वारा बताया गया कि किस गैंग से है, तो अब तो ये जांच का विषय है और हम भी चाहते हैं कि गैंग का खुलासा हो और जांच तगड़ी हो ताकि गैंग का खुलासा हो। और जिस प्रकार की सिचुएशन कल की थी उससे थोड़ा हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कार्यालय के भी बढ़ाने की आवश्यकता है। संदेहात्मक व्यक्तियों को फाइंड आउट किया जाता है, ऐसे देखे जाते हैं, तो कार्यक्रम स्थल की भी सुरक्षा की मांग हमने किया है। मैं जाता हूं कार्यक्रम में तो मेरे गाड़ी को भी फॉलो किया जाता है, गाड़ी को भी मतलब इस प्रकार से अन्य जो गाड़ियां आते बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को ऐसे चलाया जाता है कि गाड़ी लड़ जाए या खाई में चली जाए। इस प्रकार के कृत्य भी किए गए हैं, मैंने कई बार इसका भी कंप्लेन किया है। तो यहाँ कोई दिखेगा नहीं, कोई दिखेगा तो सीधे सोया हुआ दिखेगा। इस प्रकार की धमकी देना ये कहीं न कहीं संदेह को उत्पन्न करता है। और मैं अंतिम बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी के लिए किसी की जान ले भी सकता हूं और दे भी सकता हूं, तो इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से इसका बयान उनका बयान आना चाहिए कि इस व्यक्ति से उनका क्या ताल्लुकात है, अगर ताल्लुकात है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें आनी चाहिए। राशिद का नंबर क्योंकि वो जब यहाँ हमको लगता है कि एक आध दो बार आया, यहाँ कोई नहीं था, तो पार्टी कार्यालय का नंबर वहां लिखा गया है, सामने नंबर है धर्म प्रकाश चौधरी जी का। उसने फोन किया, जब फोन किया तो उसी ट्रू कॉलर जैसे फोन किया तो इनकी फोन से बात हुई, तो इन्होंने टाइमिंग दिया। उसने मेरे बारे में पूछा कि अरविंद राजभर कार्यालय पर कब तक आ जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि 11 से 12 के बीच में सर आते रहते हैं, कोई काम हो तो आके आप मिल सकते हैं। उसी समय का जो ट्रू कॉलर पर नाम आया तो उसका नाम राशिद अली था और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल भी आया और बाकायदे FIR जो तहरीर दी गई है उसमें उसका नाम ट्रू कॉलर के थ्रू और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल भी उसमें मेंशन किया गया है ताकि इसकी कार्रवाई हो सके, इसकी जांच भी हो सके। ठीक है कि मऊ के मिर्जा जो आदेरी है उसका रहने वाला है, मऊ का ही रहने वाला है। अब ये तो हम नहीं बता सकते अभी कि कहाँ का रहने वाला है। मऊ का होगा तब तो फिर विचार करना पड़ेगा। आपका क्षेत्र है, मेरा लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ। अभी क्षेत्र में गए थे, अकेले चले गए थे, संयोग से उसी दिन समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी हुआ था मेरी सुरक्षा को लेकर के,
तो मैंने कहा कि देखते हैं, अच्छा बिना सुरक्षा के चलते हैं तो क्या होता है। संजोग से उस दिन मैं अकेले एक गाड़ी से गया था, उस दिन मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं थी। और जैसे ही मैं अपने कार्यक्रम स्थल से, जहां हमारा स्वागत होना था, जैसे मैं पहुंचने वाला था, उसके करीब 2 किलोमीटर पहले ही मेरी गाड़ी रोक करके जिस प्रकार से गाड़ी पर हमला किया गया, यह भी खबर चली थी, FIR भी दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन ने जब उस पर कार्रवाई किया तो पता चला कि वो सब के सब समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। तो अगर ऐसा है तो फिर अब तो पुलिस प्रशासन इसका स्पष्टीकरण देगी कि कैसा व्यक्ति है, कौन है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।